हमें सुख देते हैं। एक भाई था जिसने कहा कि दीदी मैं बिल्डिंग को लेना चाहता हूं। तो दीदी ने कहा कि आप बिल्डिंग को लेना चाहते हो तो आप बाबा को याद करिए। उसने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा 21 दिन की योग भट्टी है जिसमें आपको एक ही समय बाबा को याद करना है, उसी समय संकल्प करना है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं विजयी रतन आत्मा हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं भागवान हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। और अनुभव करना कि वो बिल्डिंग की जो चाबी है वो आपको दे रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अनुभव करना है। बहुत जल्दी ही वो बिल्डिंग आप खरीद लेंगे। बाबा तो कर्म का रावण हार है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। उस भाई ने 21 दिन योग किया तो जैसे ही 2-4 दिन कम थे वो बिल्डिंग बिक गई। उसने फोन किया, अनुभव नहीं था भाई इतना, तो क्या है उसने फोन किया और कहा दीदी देख लिया बाबा को। आप कहते हो बाबा है, लेकिन देख लिया बाबा को। जिस चीज को मैं लेना चाह रहा था मैंने योग भट्टी भी शुरू कर रखी थी। आज मुझे 17, 18, 19वां दिन है, लेकिन 21 दिन पूरे भी नहीं हुए उससे पहले वो बिल्डिंग बिक गई। आप कहते हो बाबा बहुत मदद करता है, हर समय सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आज के बाद में कभी भी मैं बाबा को याद नहीं करूंगा, कभी भी बाबा की मुरली नहीं सुनूंगा। इस तरीके से कह के उसने फोन काट दिया। कुछ दिन बाद वो अपने टीवी को, उसमें टीवी में चैनल देख रहा था, रिमोट से चैनल बदल रहा था, जिसकी अकस्मात वो रिमोट की जो बटन है वो दब गई और उसमें न्यूज चालू हो गई। और न्यूज में जिसमें देखा वही चैनल दिख रहा है कि जिस बिल्डिंग को लेना चाह रहा था वो पूरी बिल्डिंग गिर गई और उसमें सभी लोग खत्म हो गए। तो जब उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा। वो मेरे मीठे बाबा, आप बहुत मदद करते हो, सच में मैंने आपको समझा नहीं। आपने मेरे पैसे को बचा दिया, आपने मुझे बचा दिया, हाँ मेरे परिवार को बचा दिया। आज अगर मैं बिल्डिंग को खरीद लेता तो आज मेरी भी वही दशा होती, परिवार सहित में भी खत्म हो जाता उसी बिल्डिंग में। फिर उसने फोन किया दीदी को, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आपको क्या क्या शब्द बोल दिए हैं, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में कभी भी बाबा की मुरली नहीं छोड़ूंगा, डेली मुरली सुनूंगा। जहां बाबा बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहां रखेगा, जैसे भी रूखी सूखी, बस बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं आए पाए। ऐसा अनुभवी हमें भी बनना है। परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, पेपर तो दुनिया में आएंगे। आप 10 रुपए का घड़ा लेंगे, अब तो शायद 100 रुपए, 50-60 रुपए में, 100 रुपए, 80-90 रुपए में आता है। पहले 10 रुपए का मटका आता था। अभी आप 100 रुपए, 50 रुपए का मटका लेंगे, लेकिन उसको चारों तरफ से बजाएंगे, ठोकेंगे, कहीं से मटका कच्चा तो नहीं है, फूटा हुआ तो नहीं है, तभी तो आप खरीदेंगे। सोचिए, भगवान आपको विश्व की बादशाही दे रहा है, आपको ठोकेगा, चारों तरफ से बजाएगा, कहीं बच्चा कच्चा तो नहीं, कहीं इसके अंदर आगे चल के कोई समस्या, छोटी मोटी कोई बात आ गई, बाबा को छोड़ तो नहीं देगा। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को पक्का करते हैं, मजबूत बनाते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाओगे कि बस डर, कोई आ जाए, कुत्ता आ जाए, उससे भी डर जाए। आप अपने बच्चे को ऐसे मजबूत बनाओगे, बच्चा ये तो कुत्ता है, कोई नहीं, डंडा ले लो हाथ में, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही बाबा है, बच्चे कुछ नहीं, ये तो कागज का शेर है, काहे को डर रहे हो? माया क्या है? कागज का शेर।
आगे बढ़ो बच्चे। तो ऐसा अनुभवी हम सभी को बनना है। तो बाबा कहते हैं अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे अनुभव, कैसे अनुभव करेगी? जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। और आया और अपना पाठ बजाया, लेकिन सच